सूर्या हांसदा। अभी एक दिन पहले सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ। खबरें छपी, कुख्यात गैंगस्टर सूर्या हांसदा एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सवाल है कि कुख्यात गैंगस्टर था अगर सूर्या हांसदा, तो फिर उसका नाता जेएमएम से, बीजेपी से, जेएलकेएम से कैसे रहा? प्रत्याशी बनाया गया था सूर्या हांसदा, इन सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रत्याशी बनाया था। अब अभी जो सबसे अगर कहें कि लेटेस्ट अगर आप कहें तो जेएलकेएम ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। यह सवाल पूछा गया कि भाई जब इनकाउंटर हुआ तो सभी दलों की चुप्पी क्यों है इस पर? इन्हीं सवालों को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत की। धनबाद के सर्किट हाउस पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा जैसा शख्स जो संताल समाज से आता है, उस तबके के लोग राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक हैं, और एक आदिवासी समाज से आने वाले शख्स का आदिवासी बहुल राज्य में ही एनकाउंटर हो जाता है तो ये सोचने वाली बात है। और इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि हमने आपको बताया था, द भारत मित्र ने अपनी इनसाइड स्टोरी में भी यही बात कही थी। इनसाइड स्टोरी में आपको हमने पूरे विस्तार से बताया था कि सूर्या हांसदा का नाता कैसे कैसे किन किन पार्टियों से रहा और कैसे बाबा का जिक्र हुआ इस पूरी स्टोरी में। लेकिन एनकाउंटर के बाद सबकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर गई। लेकिन उन चुप्पी में से अब एक आवाज सामने आई जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो की। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड जैसे राज्य में झारखंडियों का ही एनकाउंटर होता रहेगा तो इस बौद्धिक समाज को सोचने की जरूरत है और इस मामले की एक बड़ी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा है जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने। इस तरह से मौत हुई, क्या कहें? जी, उसका उत्तर हमारे विधानसभा बजट सत्र के एक डिस्कशन में मैंने जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था, उसी में मैंने उस डिस्कशन में दे दिया था कि किस प्रकार से आज परिस्थितियां हैं। बिल्कुल आज एक वैचारिक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि सूर्या हांसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना कर रहे हैं अभी अपने ही राज्य में, झारखंड में, तो हमें लगता है एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जहां तक उनका सवाल है, उनसे हमारे दल में आने से पूर्व वह भारतीय जनता पार्टी से 45,000 के आसपास वोट लाए थे, तो उसी बिहाफ पे उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बाकी चूंकि इस बार का चुनाव काफी कम दिनों का था, मैं खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोगों को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ 4-5 जिलों के बाहर के जो प्रत्याशी रहे उनके बारे में आकलन करने का समय अवसर नहीं था। बस हम लोग ये सूचना थी कि वो 45,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए अगर 50 तक आएगा तो हमारा एक वहाँ साख बन जाएगा। सूर्या हांसदा की मां ने जो आरोप लगाया उस पर क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये तो है, हम लोग भी अगर अरेस्टिंग हो गया था तो फिर अगर इनकाउंटर आता है तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी जाँच होनी चाहिए, बेहतरीन जाँच हो, सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसी तरह से अगर आदिवासी राज्य में अगर आदिवासी इनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा तो फिर बिल्कुल सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो होगा, और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।